डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक्स के सीरीज में हम पार्ट 5 आज देखेंगे। आज सिंथेटिक्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियो में सिंथेटिक्स के बारे में चर्चा किया है। इन्फिनेटिव बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव से हम कैसे बनाते थे, और मैंने पार्टिसिपल के बारे में भी चर्चा कर दिया है, और भी मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे भी चर्चा कर दिया है। और जैसा कि यदि आप उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ सारे के सारे चीज़ सिंथेटिक्स से रिलेटेड अब तक जितना मैं पढ़ाया हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिंथेटिक्स के सीरीज में बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। ध्यान रखेंगे, जैसा कि हम सिंपल सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंस एक बनाएंगे, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें हम नाउन और जिरंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके पूर्व, उसके पहले हमें क्या यूज करना है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रेपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल रखा है जिसको अभी मैं सॉल्व करूंगा, स्टेप बाय लेके चलूंगा। चलिए देखते हैं फिर। जैसे कि हेडिंग आप देख रहे होंगे, बाय यूजिंग प्रेपोजिशन विद नाउन एंड जेरेंड। मतलब प्रेपोजिशन, ध्यान देना, नाउन और जेरेंड के साथ प्रेपोजिशन का यूज करके हम कैसे कंबाइन करते हैं, इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। नोट मैंने लिखा है, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जिनमें आपस में कोई कारण या अन्य प्रकार का संबंध होता है। ध्यान रखेंगे, समझिए, हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज करना है। जिरंड और आपका नाउन के पहले हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इनमें आपस में कारण या संबंध होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि दूसरा मैंने नोट लिखा है, जिरंड बनाने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल कर। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जिरंड पे भी हल्का चर्चा किया था। नाउन के बेस फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो जिरंड का रूप ले लेता है और वो नाउन की तरह सेंटेंस में काम करता है। और जिरंड, और ध्यान रखेंगे, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकालने पर हिंदी अर्थ ना ने नी, क्रिया के अंत में ना ने नी शब्द आते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कंबाइन करते हैं। जैसे कि लिखा है, मोहन सोल्ड हिज पेन। मोहन ने अपने कलम को क्या कर दिया? बेच दिया। ही गॉट 3 रुपीज फॉर इट। और उसके लिए उसे कितने रुपए मिले? 3 रुपए मिले। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं। आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, मोहन सोल्ड हिज पेन फॉर का इस्तेमाल कीजिए, चूंकि यहाँ पर रुपए है, कोई चीज का कीमत होता है, दाम होता है। अगर सेंटेंस में दिया गया हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एट भी होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। मोहन सोल्ड हिज पेन फॉर 3 रुपीज। मोहन सोल्ड हिज बुक्स फॉर, यहाँ पर बुक्स नहीं है, पेन फॉर 3 रुपीज। मोहन अपने कलम को 3 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। आइए दूसरा सेंटेंस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, रहीम इज इल, ही हैज हाई फीवर। रहीम बीमार है और उसे ज्यादा बुखार है। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं, रहीम इज इल विद हाई फीवर। यहां पर इल के साथ विद का प्रयोग कर दीजिए, सेंटेंस का सेंस मिलेगा आपको, विद हाई फीवर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि तीसरा सेंटेंस आप देख रहे होंगे, हर अंकल डायड, उसके जो चाचा थे वह मर गए। शी हर्ड द न्यूज, वह इस समाचार को सुनी। शी वेप्ट, वह रोई, मतलब खूब रोई। ध्यान रखेंगे, इसको हम कंबाइन करेंगे। ध्यान रखेंगे, हमें इसमें जिरंड का रूप लेना है। ऑन हमें यहां से लेना है, ऑन हियरिंग
her on hearing the news of on hearing, ध्यान देंगे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हेयरिंग, जिरंड में ले लिया, उसके पहले हम प्रेपोजिशन का यूज कर दिए, जिरंडियल फॉर्म में हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर uncle's death. On hearing the news of her uncle's death, she wept. वह रोई। ध्यान रखेंगे यहाँ पर लिखा है डाई, इसको हमने डेथ में बदल दिया, नाउन फॉर्म में बदल दिया। अगर हमें ये अंकल्स लिखा है, चूंकि ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, इसलिए हम यहाँ पर नाउन का एक इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी पॉजिटिव फॉर्म होता है उसके जस्ट बाद हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे सेंटेंस, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार असफल हो गया। ही स्टिल होप टू सक्सीड, फिर भी उसे सफल होने की क्या थी, वह आशा रखता है, फिर भी वह सफल होने की आशा रखता है। अर्थात वह, इसका अर्थ क्या होगा, वह असफल होने के बावजूद भी, मतलब असफल होने के बावजूद भी वह, तो बावजूद भी का अंग्रेजी एक प्रेपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, ध्यान रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ मेनी। अब यहां देखेंगे, यहां पर फेल्ड लिखा है, इसको हम बदल देंगे नाउन में, फेलर में, मेनी फेलर्स। In spite of many failures, he hopes to succeed. He hopes to succeed. ध्यान देना है, कई असफलता होने के बावजूद भी he hopes to succeed, वह सफल होने की आशा करता है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। She will do it, she is sure. ध्यान रखेंगे, she will do it, वह इसे करेगी, she is sure, यह इसके लिए क्या है, वह इसके लिए निश्चित है। तो आप कर सकते हैं, she, जैसे कि लिखा है she will do it, तो आप इसको कर देंगे she is sure of। she is sure के साथ preposition of का प्रयोग होता है। she is sure of doing it। she is sure of doing it, वह इसे करने के लिए क्या है, एकदम निश्चित है। तो यहां पर हमने ऑफ का प्रयोग कर दिया। अब आइए देखते हैं सेंटेंस, फिर देख रहे होंगे आप, यहां लिखा है he was rusticated, he had broken the school window, उसे रस्टिकेट कर दिया गया, मतलब निलंबित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। He had broken the school window, उसने स्कूल का, विद्यालय का क्या तोड़ा था, विंडो को तोड़ा था, खिड़की को तोड़ा था। तो आइए देखते हैं, इसको बदलेंगे, he was rusticated for का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहां पर एक कारण का हो रहा है, उसे रस्टिकेट किया गया किसके लिए, विद्यालय का खिड़की को तोड़ने के लिए। तो फॉर लिखेंगे, फॉर यहां पर फॉर तो मैंने लिख दिया, तो यहां पर इसको ब्रोक जो लिखा है, ब्रोकन, इसको हम बदल देंगे ब्रेकिंग, फॉर ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर V3 में था, तो इसको मैंने V4 में चेंज कर दिया, एज मतलब जिरंड के रूप में हमने कर दिया। अब आगे देखेंगे, द मून रोज, चांद निकला, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, और उनकी जो यात्रा थी समाप्त नहीं हुई। तो इसको हम बदलेंगे, द मून रोज बिफोर का इस्तेमाल कीजिए, द मून रोज
बिफोर देयर जर्नी, सॉरी यहाँ पर अगर आप जैसे इंडेड है ना, इंड का इस्तेमाल कीजिए। बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। इसका अर्थ ये हुआ, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, उनके मतलब यात्रा समाप्त होने के पहले चांद क्या हो चुकी थी, मतलब निकल चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ अभी उनका यात्रा भी समाप्त नहीं हुआ था, तब तक चांद निकल आया। आइए फिर देखते हैं, ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी। तो इसको आप बदल सकते हैं, बिसाइड का इस्तेमाल किया। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, और साथ ही साथ ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, और उसने मेरी मदद भी की। तो बिसाइड्स आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेहतर प्रेपोजिशन होता है बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, he helped me, he helped me। इसका मतलब हुआ, जैसे कि सेंटेंस पहले समझिए, he gave me advice, उसने मुझे सलाह दिया, सुझाव दिया। क्या दिया? सुझाव दिया होगा कुछ ना कुछ। he also helped me, और उसने मेरी मदद भी की, अर्थात उसने मेरी सलाह के साथ या सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की, अर्थात सलाह के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी की। सेंटेंस को कंबाइन ऐसे करते हैं, सेंस एक होना चाहिए। चलिए एक रूल के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप अब तक जो देख रहे थे सेंटेंस, जितना भी देखे हैं, जैसे कि दो सेंटेंस को हम कंबाइन किए थे, दोनों सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में था। आइए, ऐसे भी एक रूल क्या हो सकता है कि दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में, हाँ हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यदि दोनों सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस में हो, तो हम जब इसको कंबाइन जब हम करेंगे तो हम जिरंड का जो फॉर्म होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि जिरंड के भी पैसिव फॉर्म होते हैं, उसमें क्या होता है, बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, बीइंग प्लस V3। जैसे कि यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो तो उन्हें जोड़ते समय जिरंड के साथ मतलब जिरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस V3, आप यहां देख सकते हैं बीइंग प्लस V3 के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सी वॉज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। सी वॉज गिवन अ मेडल, और उसे मेडल मतलब आप समझ सकते हैं पदक दिया गया उन्हें, उसे। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, सी वॉज, जैसे लिखा है सी वॉज अवार्डेड, सी वॉज गिवन अ मेडल, तो सी वॉज अवार्डेड हो गया ना। अब ध्यान रखेंगे, सी वॉज अवार्डेड हमने लिख दिया, उसके बाद हमें यूज करना बाय का प्रयोग हम करेंगे, उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग हो गया ना, और उसके बाद गिवन, बाय बीइंग गिवन अ मेडल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सेंटेंस, दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म में जब होंगे, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो जिरंड के भी पैसिव फॉर्म होते हैं, और जिरंड का पैसिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस का बीइंग प्लस V3। ध्यान रखेंगे, बीइंग प्लस V3 तो हम रख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रेपोजिशन को जरूर लगाना है, जिरंड हो या नाउन हो, उसके पहले हमें प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। तो जैसे कि मैं बताया अभी, दो जब सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, तो इसको जब हम कंबाइन जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिरंड का पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जिरंड का पैसिव फॉर्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है बीइंग प्लस V3। तो बीइंग प्लस V3 जब हम यूज करेंगे तो उसके पहले प्रेपोजिशन का हम यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा आपके सामने एक छोटा सा वीडियो था,
मैं चाहूंगा इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप हर एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और पढ़ें और सीखें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आप प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।